अगला फाइलम जो हमें पढ़ना है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब ये जो नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसको सुन के ही दिमाग में आ रहा है ना फ्लैट फ्लैट, तो फ्लैट यानी फ्लैट, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक है, स्केल जैसे होता है ना हमारा चपटा, वैसे दिखते हैं। उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टीनिया और फैसियोला, या इसको हम क्या बोलते हैं, लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये तो हमें पता चल गया कि इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जो कैसे हैं, जो फ्लैट हैं। अब हम इसके बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। पहले कॉमन नेम क्या है, इसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं हम इनको फ्लैट वॉर्म्स, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है, डॉर्सोवेंट्रली। ठीक है, डॉर्सल हमारा जो रीजन होता है इसको बोलते हैं हम डॉर्सल, और जो हमारा पीछे होता है वो होता है वेंट्रल। ठीक है, तो डॉर्सोवेंट्रली कैसी होती है, फ्लैट होती है, आगे वाला रीजन और पीछे वाला, और बीच में बिल्कुल चपटा होता है। ठीक है, तो इट इज कैसी, डॉर्सोवेंट्रली इसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है। हैबिटेट कैसा होता है इसका, एंडोपैरासाइट होता है ये, यानी कि ये कैसा होता है, पैरासाइट होता है, लेकिन कैसा, एंडो यानी अंदर, किसके अंदर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे हमारे हम बोलते हैं ना पेट में कीड़े लग गए, तो वो पेट का कीड़ा क्या है, एंडोपैरासाइट ही तो है, हमारे पेट के अंदर बैठ करके सारा न्यूट्रिशन खा जा रहा है हमारा, है ना, इट इज अ एंडोपैरासाइट, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी और बॉडी के अंदर रहते हैं और उसका न्यूट्रिशन सारा खुद ले लेते हैं, खुद कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है एनिमल्स की बॉडी में, इवन हमारी बॉडी में भी ये लोग रह लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उसको पूरा सक कर लेते हैं, उसका न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलता ही नहीं है फिर कुछ। ठीक है, तो क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं इन एनिमल्स, या हम में भी हो सकते हैं। जब हम एनिमल्स बोलते हैं ना, तो एनिमल्स के अंदर हम ऑटोमेटिकली खुद आ जाते हैं। ठीक है, हम भी एनिमल्स ही है। नाउ सिमेट्री इसकी कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री। ये देखो, इससे पहले अभी तक जो हम सिमेट्री पढ़ रहे थे वो या तो रेडियल थी या तो कैसी थी, हाँ वो इससे पहले जो पढ़ी थी वो बायलेटरल थी। अब ये पहली बार आई है बायलेटरल सिमेट्री, यानी कि इसकी बॉडी को जब हम बीच में से काटेंगे तो ये दो इक्वल जैसे भाग बनाएंगे। जैसे हमें हमारी बॉडी का जो सिमेट्री है वो भी बायलेटरल है, हमको बीच में से काटेंगे ना तो लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसा होगा, है ना, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक आंख इधर एक आंख इधर, एक कान इधर एक कान इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर, तो दिस इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। बीच में से काटने पे जो दो इक्वल एक जैसे पार्ट्स आए, ठीक है, तो ये भी कैसे होते हैं, बायलेटरल। अगर मैं इसको इसमें से काटूं बीच में से तो इधर का और इधर का पोर्शन सेम ही तो आएगा। ये टीनिया को भी मैं अगर बीच में से काटूंगी तो इधर वाला और इधर वाला सेम टू सेम एक जैसा दिखेगा। तो इसकी सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल होती है। जर्म लेयर, यानी कि जब इसका एम्ब्रियो बन रहा होता है, जब ये सेल्स का एक गुच्छा होता है, तो इसका जो सेल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। ठीक है, जर्म लेयर कैसी होती है इसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई यानी 3 लेयर। इससे पहले जितने भी हमने पढ़े ऑर्गेनिजम्स, फाइलम्स, वो सारे के सारे कैसे थे, वो कैसे थे, ये डिप्लोब्लास्टिक थे। 2 ही लेयर्स थे उसमें, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और बीच में एक जेली लाइक लेयर थी जिसको बोलते थे हम मीजोग्ली, है ना। लेकिन इसमें क्या होती है, जब इसका एम्ब्रियो बनता है तो जो सेल्स होते हैं, सेल्स का गुच्छा 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, एक्टोडर्म सेल्स, फिर होते हैं एंडोडर्म सेल्स, और बीच में भी कौन से सेल्स होते हैं, मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म सेल्स होते हैं। तो सेल्स 3 लेयर बनाते हैं, तो इसकी जो जर्म लेयर होती है वो कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। अगर आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा है, आपको ये समझ नहीं आया, क्योंकि ये हर फाइलम में रिपीट होने वाले हैं वर्ड्स। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पहले उसको पढ़ लीजिए, लिंक ऊपर है। ठीक है, आप वहां से सीधे पेज पे पहुंच जाएंगे। नाउ इसका आते हैं सीलोम। सीलोम कैसा होता है, यानी इसकी जो बॉडी कैविटी होती है वो कैसी होती है, ये होते हैं एसीलोमेट। ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल, यानी कि इनमें ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, जैसे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनमें कोई सिस्टम विस्टम नहीं है, ऑर्गन्स है। ठीक है,
टिश्यूज मिल मिलकर ऑर्गन बना रही है। ये भी पहली बार आया है, ये पहली बार आया और ये पहली बार आया है। इवॉल्व हो रहा है ये ऑर्गेनिज्म, है ना, धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जा रही है, ऑर्गन लेवल तक पहुंच गए हैं हम फाइलम्स पे, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, ऑर्गन लेवल, इसकी बॉडी में ऑर्गन्स है। अब इसकी थोड़े बॉडी को पढ़ लेते हैं हम। जो हमारे प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं उनकी बॉडी में क्या होते हैं, हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं। इन हुक्स और सकर्स का काम क्या होता है, जहां पर भी ये लोग हैं उस सरफेस को अच्छे से टाइट से जकड़ लेना और फिर सकर्स की मदद से सारा न्यूट्रिशन, खून जो भी इन्होंने चूसना है वो चूस लेते हैं इन हुक्स और सकर्स की मदद से। तो ये है हमारा टीनिया। टीनिया की देखो सबसे ऊपर ही क्या है, हुक्स है। इनकी मदद से ये अच्छे से प्राणी को, जिसमें जिस भी होस्ट है, जो भी होस्ट है इनका, उसको अच्छे से पकड़ लेते हैं और फिर सकर्स की मदद से ये लोग क्या करते हैं, सक कर लेते हैं सारा न्यूट्रिशन। वैसे ही फैसियोला है, इसमें दो सकर्स होते हैं, एक यहाँ पर और एक नीचे, ठीक है, वेंट्रल एंड डॉर्सल। इसके पास दो सकर्स होते हैं, राइट। ये क्या है हमारा फैसियोला या लिवर फ्लूक। अब इनके पास, अच्छा हाँ, तो हुक्स और सकर्स होते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स के पास, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये लोग एंडोपैरासाइट होते हैं, और भी हो सकते हैं बट ज्यादातर, मोस्टली लगाना भूल गई मैं, यहाँ पे मोस्टली भी होता है, मोस्टली है ना एनसीईआरटी में, हाँ, ज्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं ये लोग, ठीक है। कुछ होते हैं जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, यानी कि ऊपर से चिपक करके चूस लेते हैं ये लोग। जैसे हम जा रहे हैं कहीं और चिपक गया हमारे शरीर पे कुछ, और ऊपर से ये लोग चूस लेंगे, ठीक है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बॉडी सरफेस से भी न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। अब इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, किस चीज के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ये जो फ्लेम सेल्स हैं इसकी स्पेशलिटी है, इन्हीं के पास होते हैं, फ्लैट फॉर्म्स के पास फ्लैट फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो ये लोग फ्लेम सेल्स किस काम आते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन, आयन कॉन्सेंट्रेशन, उसको मेंटेन करके रखना, इट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो जो फ्लेम सेल्स होते हैं इनकी बॉडी में वो किस काम आते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के काम आते हैं, और साथ में एक्सक्रीशन भी करवाते हैं जो फ्लेम सेल्स होते हैं। तो फ्लेम सेल्स इनकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन में। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है, हर्मैफ्रोडाइट यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक ही बॉडी में, एक ही टीनिया में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, सिस्टम नहीं होता इनकी बॉडी में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसी में होगा। इसी में मेल रिप्रोडक्टिव भी होगा और इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। तो ये कैसे होते हैं, हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक ही में होते हैं दोनों। फिर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें, इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर, फीमेल, वैसे तो दोनों में, मेल फीमेल दोनों में है, बट बॉडी के अंदर होता है इनका क्या, फर्टिलाइजेशन। नाउ डेवलपमेंट कैसा होता है इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि इनका जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो बीच में क्या आती है, लार्वल स्टेजेस आती है, बीच में लार्वा बनाते हैं खूब सारे, ठीक है, एक नहीं खूब सारे, देखो डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारे तरह के इनके क्या बनते हैं, लार्वास बनते हैं। जैसे बटरफ्लाई होती है ना हमारी, बीच में लार्वा बनता है, फिर कैटरपिलर लार्वा बनाता है, फिर लार्वा से तितली बन जाती है, वैसे इनमें भी क्या होता है, लार्वा बनता है बीच में और तब जाके एक अडल्ट बनता है, ठीक। नाउ सम मेंबर्स हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये तो चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई, लेकिन कुछ मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, बाय रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है, ये जो है हमारा टीनिया, इसका एक पार्ट अगर गिर के अलग हो जाता है और इसमें से फिर नया टीनिया सोलियम बन जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रीजनरेशन कैपेसिटी। तो इनके कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, प्लेनेरिया रीजनरेट कर सकता है खुद को, ठीक है। टीनिया इज नॉट एन एग्जाम्पल, बस समझाने के लिए बोला था, राइट। इसके जो एग्जाम्पल्स है प्लैटीहेल्मिन्थेस के, कुछ एग्जाम्पल्स आर टीनिया, यानी कि सिंपल भाषा में या कॉमन नेम इसका क्या है, टेप वॉर्म, टेप के जैसा दिखता है ये, ठीक है, ये रहा हमारा टीनिया। देन वी हैव फैसियोला, जिसको हम बोलते हैं लिवर फ्लूक, दिस इज आर लिवर फ्लूक, एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम्स है। देन वी हैव प्लेनेरिया,
और ये कंप्लीट हो गया हमारा प्लेटी हेलमिंथिस। नाउ वी विल स्टडी दूसरा फाइलम।